राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परदेश वर्ल्ड में। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं राधा कृष्ण के प्रेम को समझना इतना कठिन नहीं है लक्ष्मी। और फिर कृष्ण जी बताते हैं कि इस प्रेम से केवल लोक कल्याण हो सकता है। और फिर लक्ष्मी कहती हैं वो तो समय बताएगा कि जीत राधा की होती है या मेरी, परंतु मेरे प्रीतम हैं आप और मेरे समक्ष भी। बताइए, क्या आप हमारा स्वागत नहीं करेंगे इस सुंदर से महल में? और फिर कृष्ण जी कहते हैं नहीं लक्ष्मी, मैं तुम्हें यहाँ से भीतर महल में नहीं ले जाऊंगा। और फिर कहते हैं यहीं से पुनः लौट जाओ। और फिर तभी लक्ष्मी कहती हैं ये घोर अनर्थ है वासुदेव कृष्ण, यदि आप नहीं बुलाओगे तो राधा है ना, वो अपनी छाया को अवश्य बुलाएगी। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं राधा ऐसा कभी नहीं करेगी। और फिर लक्ष्मी कहती हैं यदि राधा पराजित हो गई तो उसे ऐसा करना पड़ेगा। और फिर आगे कहती हैं राधा का संकल्प पूर्ण नहीं होने दूंगी मैं, कोई द्वारकावासी नहीं आएगा राधा के साथ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं राधा केवल द्वारिका का कल्याण चाहती है, वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे द्वारिका के किसी भी व्यक्ति को हानि पहुँचे। और कहते हैं मैं तुमसे आग्रह करता हूँ, कृपा करके यहाँ से लौट जाओ, तुम्हें यहाँ कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है लक्ष्मी। और फिर लक्ष्मी कहती हैं तब तो राधा ऐसा अवश्य करेगी, यह मेरा वचन है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं एक अंतर है तुम में और लक्ष्मी में, तब भी था आज भी है। लक्ष्मी सदैव सत्य का मार्ग चुनती है और तुम सदैव असत्य का मार्ग चुनती हो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मैं बस इतना कहूँगा लक्ष्मी, जिसे स्वयं के अनुभव भी नहीं सिखा सकते उसे उसके अवगुण अवश्य हरा देते हैं, समय रहते सीख जाओ। और फिर तभी लक्ष्मी कहती हैं कृष्ण मैं हार नहीं मानने वाली, हार तो अब राधा को माननी होगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा और कृष्ण देखते हैं कि सेवकों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा होता है। और फिर तभी जाते हैं उनके पास। और फिर तभी सेवक कहते हैं नहीं, आप द्वारिकाधीश हैं, आप हमारी सेवा कैसे कर सकते हैं? और फिर कृष्ण जी कहते हैं मित्र मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। और कहते हैं तुमने दिन रात मेरी सेवा की है, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकता, और वो भी ऐसे समय में नहीं जा सकता जब तुम्हें उपचार की सबसे अधिक आवश्यकता है। और फिर राधा कहती हैं देखिए रोगी को अकेला छोड़ना उचित नहीं है। और फिर राधा कहती हैं आइए मैं अभी आपके लिए जल लेके आती हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे लक्ष्मी कहती हैं अच्छा, तो अपने परिवार के व्यक्तियों को अपने समर्थन के लिए ले आई, उससे क्या होगा? और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे सभी द्वारकावासी कहते हैं आप सभी राज सदस्यों ने हमारी सेवा की है, हमारे प्राण बचाए हैं, आप महान हैं, हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे। और फिर तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं इस आभार की कोई आवश्यकता नहीं है, बस समझ जाइए जिस सेवा से आपका उपचार हुआ है ऐसे कई सारे रोगी हैं जिन्हें उपचार की आवश्यकता है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका उपचार करना चाहिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं सोच के देखिए, प्रत्येक घर से यदि एक भी व्यक्ति आता है तो हम कितनों के प्राण बचा सकते हैं, कितनों की सेवा कर सकते हैं। और फिर तभी द्वारकावासी कहते हैं द्वारकाधीश अब हमें समझ में आ गया है, हम सबको मिलकर इस समस्या से लड़ना होगा। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं कान्हा इस सेवा कार्य में मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण से कहती हैं मुझे तो भय लग रहा है कहीं संकल्प का दिया न बुझ जाए। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं तो चलो राधा मंदिर चलते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे लक्ष्मी कहती हैं कोई नहीं आएगा तुम्हारे साथ, सबने तुम्हें झूठा वचन दिया है। और फिर राधा कहती हैं कृष्ण अब तक कोई नहीं आया, मेरा संकल्प क्या व्यर्थ जाएगा? और कहती हैं सेवा के लिए हमें अनेक मनुष्यों की आवश्यकता है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं चिंता मत करो राधे, मैं इतना जानता हूँ कि यदि हम अपना कर्म सच्चे मन से करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फल मिलता है। मुझे विश्वास है कि द्वारकावासी इस भय पे विजय अवश्य प्राप्त करेंगे।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे द्वारकावासी आते हैं और कहते हैं हम सेवा करना चाहते हैं अपनी मातृभूमि की, राधा रानी के साथ हम भी सहयोग करेंगे। और फिर ये देख के कृष्ण जी कहते हैं राधे तुम जीत गयी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि लक्ष्मी कृष्ण जी से कहती हैं राधा मेरे मार्ग में कांटा है और मैं उस कांटे को उखाड़ दूंगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे राधा प्रार्थना करती हैं और कहती हैं हे माँ पार्वती अब आप ही अपनी संतानों की रक्षा कीजिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे लक्ष्मी अपनी शक्तियों का उपयोग करती हैं और सभी द्वारकावासियों को अपनी शक्तियों के प्रयोग से मूर्छित कर देती हैं और कहती हैं लक्ष्मी जोरासुर अपना प्रकोप डालो राधा पर। और ये सब देखकर कृष्ण जी को अत्यंत क्रोध आ रहा होता है। और फिर तभी देवी पार्वती कहती है महादेव से मेरी दैविक शक्तियाँ राधा का नश्वर शरीर सह नहीं पाएगा। महादेव राधा को भक्ति में और ऊंचा उठना पड़ेगा। और फिर लक्ष्मी कहती हैं देखती जाओ अपने कृष्ण को तुमसे कैसे छीनती हूँ। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं राधे तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा और लक्ष्मी को पराजित करना है। और फिर तभी राधा कहती हैं हे माँ पार्वती मेरी सहायता कीजिए, द्वारका की रक्षा के लिए मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, अन्यथा मेरे प्राण भी हर लीजिए। और कहती हैं द्वारका की दुर्दशा देखकर मैं जीवित नहीं रहना चाहती। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी मुझे, राधा ने भक्ति की उच्चता को छू लिया है। राधा ने मुझसे मेरी शक्ति मांगी जिससे वो द्वारका की सुरक्षा कर सके, अन्यथा वो जीवित नहीं रहना चाहती। यही तो है भक्ति की उच्चता। अब मैं राधा में अपनी शक्ति की स्थापना करूंगी। और फिर तभी महादेव कहते हाँ देवी आज देवी राधा को स्वयं आपकी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। और जब ऐसी दो महान नारी शक्तियाँ एक हो जाती हैं तो संसार को अवश्य ही कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे देवी पार्वती अपनी शक्तियाँ राधा को देती हैं। और फिर तभी लक्ष्मी कहती हैं कृष्ण जी से ये हो क्या रहा है। और फिर तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं राधा में देवी पार्वती की शक्ति का संचार हो चुका है। और फिर बताते हैं अब राधा शक्ति स्वरूपा बन गई हैं। तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।